21 अगस्त 2026 की पेंशन ज्ञान वीडियो 21 पर वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन का ताजा अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त 2026 की पेंशन न्यूज के बारे में। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है, कोई महिला विधवा या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ ले रही है या परिवार में कोई दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पेंशन को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 3 बातों की हो रही है। पेंशन की राशि, अगली किस्त और खाते में पैसा आने की प्रक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन की। अगर आपके परिवार में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई पात्र बुजुर्ग है और वह वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है, तो उसे अपनी पेंशन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। पेंशन का पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए बैंक खाता सक्रिय होना और लाभार्थी की जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई लाभार्थी यह शिकायत करते हैं कि दूसरे लोगों के खाते में पैसा आ गया, लेकिन उनके खाते में अभी तक नहीं आया। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक खाते की जांच करें और उसके बाद पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस देखें। अब बात करते हैं विधवा पेंशन यानी निराश्रित महिला पेंशन की। ताजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने की जानकारी दी जा रही है। 3 महीने की राशि एक साथ आने पर यह रकम 4,500 रुपये हो सकती है। कुछ स्रोतों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आने की संभावना बताई गई है। लेकिन दोस्तों, भुगतान की सटीक तारीख सिले और सरकारी भुगतान प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए इसे पक्की तारीख न समझें। अब दोस्तों, यही वजह है कि इस समय बहुत से पेंशन लाभार्थी पूछ रहे हैं, क्या 4,500 रुपये की किस्त खाते में आने वाली है? अगर आपकी योजना और पात्रता के अनुसार 500 रुपये मासिक पेंशन लागू है और 3 महीने की किस्त एक साथ जारी होती है, तो 3 महीने की राशि 4,500 रुपये बनती है। लेकिन खाते में पैसा कब क्रेडिट होगा, इसकी पुष्टि आपके बैंक खाते और सरकारी भुगतान रिकॉर्ड से ही होगी। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। अभी खाते में नहीं आया है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पेंशन की सटीक भुगतान तारीख के लिए सरकारी रिकॉर्ड और बैंक खाते को प्राथमिकता दें। आज की इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही और सावधानी पूर्वक जानकारी देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया की अफवाह के कारण परेशान ना हो। अगर आपके खाते में पेंशन की किस्त आ गई है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो अपना जिला कमेंट में जरूर बताइए। इससे दूसरे पेंशन लाभार्थियों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। वाले हैं 19 अगस्त 2026 की उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें और दावे लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन किसी भी खबर को सही मानने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है और वर्तमान जानकारी में 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 3 महीने की 3,000 रुपये राशि का उल्लेख मिलता है।
अब बात करते हैं 19 अगस्त के सबसे बड़े सवाल की कि आखिर पेंशन की अगली किस्त कब आएगी। दोस्तों, अभी 19 अगस्त 2026 तक ऐसी कोई स्पष्ट आधिकारिक सूचना सामने नहीं मिली है जिसके आधार पर हम यह दावा कर दें कि आज ही सभी लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपए पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सरकारी भुगतान अलग अलग चरणों में बैंक खातों में दिखाई देता है और डीबीटी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि खाते में क्रेडिट होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, बैंक की तरफ से कोई समस्या है, केवाईसी या अन्य सत्यापन लंबित है, उनका भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जा रही है और तिमाही भुगतान होने पर 3 महीने की राशि 4,500 रुपये हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी लाभार्थी के खाते में वास्तविक भुगतान तभी माना जाएगा जब विभागीय रिकॉर्ड में भुगतान जारी हो और बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दिखाई दे। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि आज यानी 18 अगस्त को हर महिला के खाते में 4,500 रुपये आ गया है, तो बिना आधिकारिक पुष्टि के इस